हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस है उसमें एक आपका टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान या एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। इससे संबंधित हमको यहाँ पर वर्णन करना है और जानना है। आप लोगों के लिए बिल्कुल नया विषय होगा। जो बच्चे यहाँ पर परीक्षा दिलाएंगे, जो बीएड किए हैं या टेट दे रहे हैं उनके लिए तो ये कॉमन विषय है। लेकिन जो बीएड और टेट नहीं दिए हैं, सीधा सीधा या हॉस्टल अधीक्षक का पेपर आप देने जा रहे हैं, तो ये विषय आपके लिए बिल्कुल नूतन हो जाता है, नया हो जाता है। और मैं इसको पहले थ्योरिकल बता देना चाहता हूँ, थ्योरी, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लूंगा और आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो फिर तुक्का मारेंगे या मेरे आंसर को रटने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा बेटर है थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव ले लूं, इसके बाद मैं आपका मैं पहले सब्जेक्ट पढ़ा देता हूं, पहले मैं थ्योरी इसको बता देता हूं, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन बनाऊंगा और क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग जानते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा एवं मनोविज्ञान मतलब शिक्षा का मनोविज्ञान। यहाँ पर साफ साफ जाहिर है शिक्षा का मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। आज से 20 साल 30 साल पहले अपने आप फादर से पूछो या अपने बड़े भाई बड़े जो भी बुजुर्ग है उनसे पूछो, तो मास्टर लोग क्या करते थे आपने देखा होगा। जो भी छात्र आता था तो छात्र का सुधारने का बस एक ही तरीका उनके पास था, ये हंटर लेके आते थे। मैं पूरा बांस की लेके आते थे या मुखारी जिसको बोलते हैं उसको लेके आते थे और उनके एक थोड़ी सी गलती में बहुत ज्यादा पीटते थे। लेकिन यहाँ पर देखा जब पीटते थे तो लड़का डर के मारे, आधे लड़के डर के मारे स्कूल ही नहीं आते थे। और बहुत घर से अगर वहां पर मार पड़ता उसको भेजा जाता तो जब तक स्कूल रहता तब तक वो बाजार यार के आसपास घूमता रहता और जब स्कूल के छुट्टी होने का टाइम घर पहुंच जाता। बाद में 4 महीने 6 महीने बाद पता चलता आपका लड़का तो आया ही नहीं स्कूल। ये पद्धति बिल्कुल गलत पद्धति थी। आज दूसरी पद्धति है। आपने देखा होगा बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे को प्ले स्कूल में भर्ती कर दिया। अब प्ले स्कूल में बच्चे बिल्कुल उतावला रहता है कि मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ उसको खेलने को मिलेगा, उसको गेम खेलने को मिलेगा, उसको ऐसा लगता है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं चल पाता बच्चे को कि खेलते खेलते उनको सिखाया जा रहा है, खेलते खेलते उनको सिखाया जा, मारा नहीं जा रहा है, उनको आकर्षित किया जा रहा है। एक नई पद्धति शिक्षा मनोविज्ञान का ही देन है जो आज इस पद्धति का, जिसको प्ले स्कूल बोलते हैं, जो आया है। शिक्षा क्या है, पहले अगर हम लोग इसको जाने, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा क्या है, तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना जिसका अर्थ है सीखना। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेयर एवं एडुसियर से बना जिसका अर्थ है नेतृत्व देना या बाहर लाना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको उठेंगे कि भाई सीखना जो अंग्रेजी एजुकेशन किस शब्द से बना, तो लैटिन भाषा से बना, या लैटिन भाषा कौन शब्द है, तो एडुकेयर या एडुसियर, ये दोनों ये बन जाएंगे जिसका नेतृत्व देना या बाहर लाना होता है। गांधी जी ने शिक्षा का सर्वांगीण विकास आत्मा शरीर मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने कहा है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास आत्मा शरीर और मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया है, वो गांधी जी कहते हैं। शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करता है। अब शिक्षा के बाद थोड़ा सा हम ध्यान लेते हैं कि भाई मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान, मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान, जानने की जिज्ञासा। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा साइकी और लोगस से हुई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई, यूनानी या यूनानी बोला जाए ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, इसको आपको ध्यान में रखना। जो साइकी से मिल और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता आत्मा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। साइकी का अर्थ क्या होता है, तो साइकी का अर्थ यहाँ बता दूं, साइकोलॉजी या साइकी का अर्थ होता है आत्मा यहाँ, और लोगस का अर्थ है अध्ययन। अतः मनोविज्ञान शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने 1842 से 1910 माने 19वीं शताब्दी 1900 के आसपास अगर बोला जाए, इसलिए बोला जाता है उत्पत्ति शिक्षा मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी हुई। तो अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको दो चीजें याद होना चाहिए कि
जो मनोविज्ञान है किस विषय के अंतर्गत था? तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था। इसको स्वतंत्र करने का जिम्मेदारी या स्वतंत्र करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। किस सन में ये बना? तो 19वीं शताब्दी में, आपको ये भी याद रखना है। और इसको जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। ये इतने सारे क्वेश्चन इसमें उभर कर आएंगे। अब अपन मेन आते हैं मनोविज्ञान के बाद अपन आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। माने शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग करो, सीधा सीधा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा धन मनोविज्ञान, यहाँ पर साफ है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप में हम व्यवहार में इसको लेके आते हैं तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए कि शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह करता है। शिक्षा मनोविज्ञान संग्रहित ज्ञान का सिद्धांत रूप देता है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए पद्धतियां का प्रतिपादन करता है। मैंने सिंपल सा, अब बच्चे लोगों को डांटना फटकारना नहीं है, बल्कि उनको प्रेम से समझाना है। बहुत बार बदलते हैं पद्धति, शिक्षा पद्धति, ये शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य है। बच्चों को समझो और फिर पढ़ाओ। शिक्षा पद्धति उसी के अनुसार बनाओ, अपने अनुसार नहीं, तो उसके आधार पर जल्दी सीख पाएंगे। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं जिसको आपको देख लेना चाहिए। जैसे है, स्किनर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं। क्रो बक्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कार्ल श्रेनिक कहता है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। स्टीफन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। और सारे बार टेलफोर्ड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को वैज्ञानिक खोज के विषय के रूप में संबंधित करते हैं। एक नजर देख लेना है, ज्यादा रात दिमाग में बैठे तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जरूरी नहीं कि आपको याद करके जाना है, थोड़ा देख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विषय सामग्री का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार को निर्देशित एवं संशोधित करना है। हमने कहा मानव जो व्यवहार होता है, विशेष करके बच्चों का व्यवहार होता है, उसमें मेरे को परिवर्तन लाना है। अपराधी बच्चे हैं या क्यों क्यों इस प्रकार बच्चे सीखने, कितने जल्दी बच्चे सीख पाएंगे, अपराध क्यों करते बच्चे, मैंने मानव के व्यवहार को मेरे को बदलना शिक्षा के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार को समझकर उसके अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसको व्यवहार में हम लाते हैं, यहाँ पर जीवन में लाते हैं, उतारते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति वैज्ञानिक साइंटिफिक होती है क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों, नियमों और सिद्धांतों के आधार पर शैक्षणिक वातावरण में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। वस्तुपरक मतलब होता है वास्तविक, वस्तुपरक मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक मतलब होता है यथार्थ। ये कैसा विज्ञान है? यथार्थ विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बालक के पूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, खोज करता है, तभी किसी निर्णय पर पहुंचता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का प्रकृति विज्ञान। प्रकृति विज्ञान जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी जो लगाती 365 दिन लगाएगा, मतलब लगाएगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, और एक निश्चित क्रम में चलता है। तो ये भी एक खोज है और खोज के द्वारा वैज्ञानिक अपना अनुसंधान करते हैं। तो ये प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सक्षम है और शिक्षा मनोविज्ञान में सकारात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है कि बालक का व्यवहार कैसे और कैसा होना चाहिए। इसलिए यह सकारात्मक विज्ञान है, अर्थात पॉजिटिव विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक छात्र के व्यवहार और प्रकृति के आधार पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा अधिक बेहतर परिणाम देने का प्रयास करता है जिससे उसका अधिकतम विकास हो सके। इसलिए इसे विकास का विज्ञान भी कहा जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक पहले से विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग और अधिक व्यवहारिक शिक्षण के संपादन के लिए करता है, इसलिए यह एक व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान एप्लाइड साइंस है। उन्हें पहले से जो सिद्धांत बने हैं उसी का अनुसरण करके फिर नया सिद्धांत जोड़ देगा, एप्लाइड साइंस के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र और शिक्षक के संबंध को घनिष्ठ बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन करता है। समाज के अंतर्गत ही तो स्कूल आते हैं, समाज के अंतर्गत ही तो विद्यार्थी आते हैं, तो ये कैसा विज्ञान होगा? तो सामाजिक विज्ञान ही होगा ये। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के मनोवैज्ञानिक को जोड़ने की कड़ी है। मनोविज्ञान और शिक्षा को दोनों को जोड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीधा संबंध शिक्षण से है, अर्थात बच्चों को किस प्रकार का शिक्षण दिया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व ही उसके अध्ययन की शुरुआत कर देता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में किया जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध शैक्षिक प्रक्रिया के समस्त क्रियाकलापों से है। और लास्ट में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से अध्ययन करता है। अगर किसी एक बच्चे का अध्ययन कर रहा है, वो ऐसा क्यों ऐसे हरकत कर रहा है, इस प्रकार क्यों नहीं पढ़ रहा, क्यों मंदबुद्धि है, तो व्यक्तिगत हुआ। लेकिन पूरे क्लास का अगर अध्ययन कर रहा है तो ये सामूहिक अध्ययन हो जाएगा, जो कि दोनों करता है। शिक्षा मनोविज्ञान तथ्यों तथा मूल्यांकन दोनों पर आधारित होता है। तथ्य क्या है उसका मूल्यांकन करता है, इसीलिए इसे विधायक, कॉन्सेस्टिव एंड नियामक, रेगुलेटिव दोनों प्रकार का विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है, विश्लेषण करता है, बताता है पूरा बारे में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों की जटिल जानकारियों को क्रमबद्ध, तालिकाबद्ध व तार्किक दृष्टिकोण से निरूपित करता है। तत्पश्चात जानकारियों पर आधारित प्रश्न का उत्तर प्राप्त करता है तथा छात्र की समस्याओं का निराकरण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार के शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, इस प्रकार यह व्यवहार का विज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान सीधा संबंध शिक्षण के अधिगम क्रियाकलापों से है। अधिगम माने सीखना, अधिगम माने होता है सीखना, अतः शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे के सीखने पर आधारित होता है, वो कैसा सीख रहा है। उद्देश्य इतने सारी चीज, प्रकृति, इसकी विशेषता बताने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताऊं तो साफ जाहिर है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा को सरलता रूप से प्रयोग करके शिक्षा बच्चे को विकास करना, इसका मेन उद्देश्य अगर मोटा मोटा कहा जाए, ऑप्शन में अगर होगा तो आराम से बन जाएगा। सिर्फ सामान्य उद्देश्य में सिद्धांतों की खोज करना, संग्रह करना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता देना, शिक्षण विधि में सुधार करना और शिक्षा के उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति करना। विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात कर लिया जाए तो विशिष्ट उद्देश्य में बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना, शिक्षा के स्तरों व उद्देश्यों को निश्चित करना, शिक्षा परिणाम जानने में सहायता करना, छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देना और शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान करना। मैंने कोई भी ये जो शिक्षण जो मनोविज्ञान है, इसके द्वारा बच्चे का जो विद्यार्थी है उसका मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसका विकास में योगदान देना, सिंपल सा शॉर्टकट में अगर हम आपको बताने की कोशिश करें। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है भाई, किसका किसका अध्ययन करेगा? प्रत्येक विज्ञान का कोई ना कोई क्षेत्र होता है। अगर मैं इतिहास बोलूंगा तो इतिहास करेगा, भूगोल का अध्ययन नहीं करने लगेगा। अगर भूगोल का अध्ययन करूंगा तो भौतिक पदार्थों का अध्ययन करता है, भूगोल का अध्ययन करता है। रसायन बोलूंगा तो उसका भी एक निश्चित क्षेत्र, फिजिक्स नहीं घुसेगा। अगर फिजिक्स की बात करूं तो उसका भी एक निश्चित क्षेत्र है, वो रसायन में नहीं घुसता। ओवरलैपिंग फुल्का फुल्का होते हैं, पूरा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में क्षेत्र क्या है, हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। तो वैसे भी सिंपल सिंपल एक एक नजर आप देखते चले जाइए कि बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन। क्योंकि एक चीज तो है कि जो भी स्कूल होगा, अगर मान लिया जाए वातावरण अच्छा नहीं है, स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, बगल में ही शराब भट्टी है, वहां शराब की दुकानें हैं, वहां गाली गलौज होता है, तो लड़के पर पूरा असर पड़ेगा। यहाँ पर चीजों में तो ये भी देखा जाता है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, पिता शराब पी के आते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं माता जी से, तो बच्चे पर प्रभाव गलत पड़ता है। तो ये देखा जाता है बालक का वंशानुक्रम क्या है, उसका वातावरण का अध्ययन करता है ये साइकोलॉजी आपका।
बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। मैं छोटे बच्चे में उसका विकास कैसे होगा, युवावस्था में कैसे होगा, किशोरावस्था में कैसे होगा। बालक की रुचि अरुचि का अध्ययन करता है। बालक की मूल प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। बालक भूख लगती है तो छटपटाता है, भूख उसको बोलता है, प्यास लगती है तो प्यास के लिए जिद करता है, रोने लगता है। ये बालक की मूल प्रवृत्तियां होती है जिसका वो अध्ययन करता है। बालक का सर्वांगीण विकास का अध्ययन करता है। अपराधी, असामान्य और मंद बुद्धि बालकों का भी अध्ययन करता है। विशेष करके अपराधी बालक क्यों अपराध कर रहे हैं, असामान्य बालक कैसे असामान्य हो रहा है, मंद बुद्धि बालक को बुद्धि बालक से कैसे हम ऊपर लेके आए, इस सारी चीज का अध्ययन करता है। शिक्षण विधियों को उपयोग संबंधी अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्य उनके प्राप्त करने के तरीकों का अध्ययन, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन और सीखने की क्रियाओं का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम लोग निष्कर्ष रूप में, स्किनर के कथन दृष्टि है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक। अब शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, इतना सब बता देने के बाद तो उपयोगिता तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी एक एक नजर देख लेते हैं कि शिक्षण का मुख्य बालक है। बालक की रुचि, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व मद्देनजर रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। माने एक चीज सही बोला जाता है कि कमजोर बालक है तो कमजोर बालक को आप बहुत हाई फाई पढ़ाओगे तो समझ में और पार चला जाएगा, तो उसकी बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व के मद्देनजर शिक्षा देनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी। ऐसा नहीं कि पुराने शिक्षक का एक पूरा डंडा लेके मारे पड़े हैं बच्चे लोगों को कि उसके दिमाग में रट क्यों नहीं पा रहा। अरे उसका मनोदशा को समझो ना वहां पर। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आधारशिला। माने यहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं सीख रहे, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्यापक का भी तैयार किया जाता है कि आपको बच्चों को ट्रेंड कैसे करना, आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे। अगर शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित उपयोगिता, शिक्षक के लिए अगर देख ले तो स्वयं की योग्यता के ज्ञान की तैयारी हो जाती है। बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है कि बालक इस अवस्था में कैसा व्यवहार करेगा और नेक्स्ट अवस्था में किस प्रकार बिहेव करेगा। बाल स्वभाव का व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। बालकों की क्षमता रुचि का ज्ञान होता है। बालकों के आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक है। बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है। एक बालक दूसरे बालक से भिन्न क्यों है, एक बालक बहुत चालाक है, एक बालक इतना चुपचाप बैठता है क्यों है, इतना वो क्या है, इस सब पर सारी चीज पता चलता है। बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बालकों के मूल प्रवृत्ति के ज्ञान हो जाता है। कक्षा की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अनुशासन में सहायक है। उपयोगी पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होते हैं और यथोचित शिक्षण विधियों का प्रयोग का ज्ञान हो जाता है और मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग होता है। तभी तो नई नई परीक्षा पद्धति आती है। इस प्रकार मनोविज्ञान ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बिना उसे सफलता और कुशलता के बीच अपने व्यावसायिक जीवन में यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए शिक्षक अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में हर समय मनोविज्ञान से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के योगदान की बात किया जाए तो बोलने की जरूरत नहीं, ये सारे मनोविज्ञान के ही योगदान है कि मनोविज्ञान की शिक्षा को बाल केंद्रित बनाकर बालक को महत्व दिया है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की है। बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों की शिक्षा का आधार बनाया है। बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचि या स्तर अनुसार किया जाने लगा है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल दिया गया। दंड के स्थान पर प्रेम व सहानुभूति को अनुशासन का आधार बनाया है। शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं यह जानकारी देता है और मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों की खोज करता है। ये सब तो मैंने आपको शिक्षा एवं मनोविज्ञान के आधार पर पूरा बताया, मेन चीज को। अब सवाल ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार बने, वो ऑब्जेक्टिव तो मैं लूंगा ही। लेकिन यहाँ पर एक एक नजर एक लाइनर बोला जाए तो उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को। कि मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय, अरस्तु है बहुत पुराना दार्शनिक है, समय दर्शन शास्त्र के अंग रूप में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाई किस जो आपका मनोविज्ञान है किसका भाग था, तो दर्शन शास्त्र का पार्ट का भाग था। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक मानते, पहले हम लोग वर्णन कर चुके हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। तो मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया, तो विलियम वुंट ने दिया।
बॉल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं जे ए स्टीफर। आधुनिक शिक्षा के जनक जे ए स्टीफर माने जाते हैं। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। रूसो ने शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण की शुरुआत की और मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म 19वीं सदी में हुआ। पहले ही बताया चुका था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 19वीं सदी 1900 में हुआ। मनोविज्ञान मनोविज्ञान एक से एक अलग, मनोविज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं होंगी। जैसे कि अपने विज्ञान की शाखाएं होती है, भौतिक शास्त्र बनाते, रसायन शास्त्र होते, वनस्पति शास्त्र, वैसे ही आपका मनोविज्ञान की भी शाखा है। तो एक शाखा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में आया शिक्षक का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शाखा मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और मनोविज्ञान विधेयक विज्ञान पॉजिटिव साइंस होता है। इसके अलावा कुछ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंट थे, ये भी आपको देख लेना है। काल्पनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से मानते हैं और स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते हैं। उन्हें दो वैज्ञानिक अलग अलग धारणाएं हैं। काल्पनिक कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से मानना है और स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का अरस्तु से माना है। दोनों गुरु चेले, अरस्तु का गुरु प्लेटो था यहाँ पर और दोनों गुरु चेले ही यहाँ पर आता। प्लेटो पर मानता है, कोई अरस्तु मानता है। और इसके बाद आता है एडवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडवर्ड ली थर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। और सही मायने में अगर देखा जाए तो एडवर्ड ली थर्नडाइक को, ये इन लोग का पर्सनल मामला है। कार्ल सानी और स्किनर कौन मान रहे हैं, मनोविज्ञान शिक्षक मनोविज्ञान, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक जो वास्तव में सब मानते हैं वो एडवर्ड ली थर्नडाइक को माना जाता है। सन 1900 में उन्होंने द जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी शीर्षक से लेख प्रकाशित किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।